राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया में हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा धन पाने की चाहत रखता है। ऐसे में वो व्यक्ति दिन रात मेहनत भी करता रहता है, किंतु सब कुछ करने के बावजूद जो है उसे मनचाहा फल नहीं मिल पाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है भाग्य। यदि भाग्य में लिखा हो तो बिना किसी खास मेहनत या हुनर के भी इंसान मालामाल बन जाता है। वहीं भाग्य ही खराब हो तो बड़े से बड़ा करोड़पति भी रोड पर आ जाता है। इस स्थिति में सबसे बड़ी भूमिका जो है माता लक्ष्मी जी निभाते हैं। माँ लक्ष्मी जी को धन की देवी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति के घर माँ लक्ष्मी जी का निवास होता है वहाँ धन और अन्न की कभी कोई कमी नहीं होती है। यानी इतना ही नहीं, माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उसके घर में जो है धन की आवक भी बढ़ जाती है। अब दोस्तों, सभी व्यक्तियों के मन में सवाल तो यही उठता है कि माँ लक्ष्मी जी को अपने घर पर कैसे बुलाया जाए। ऐसा क्या करें जो लक्ष्मी जी हमारे घर पर पधार जाए। इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। वैसे तो दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी को घर आमंत्रित करने के कई सारे उपाय बताए गए हैं। इसमें माता लक्ष्मी जी की आराधना करना, घर में साफ सफाई रखना, माँ को सच्चे मन से याद करना और माँ के नाम का उपवास रखना। हालांकि इन सभी के साथ एक उपाय ऐसा भी है जिसे यदि आपने कर दिया तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में जल्द से जल्द पधारेगी। इस उपाय के तहत दोस्तों, आपको जो है रोज़ सुबह उठकर ये काम अवश्य ही करने चाहिए। इसे माता लक्ष्मी जी जो है आपके घर पर जरूर पधारेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इन्हीं उपायों के बारे में कि हमें कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी जी जो है हमारे घर पर का आगमन होता हो। दोस्तों, रोज सुबह उठकर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ समय के लिए देकर चेहरे पर 3 बार जरूर फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी जी, बीच में माँ सरस्वती जी व नीचे के भाग में मणिबंध में भगवान विष्णु जी का स्थान होता है। इसीलिए जो व्यक्ति सुबह उठते ही अपनी हथेली देखता है तो उसके ही भाग्य ही चमक जाते हैं। और ऐसे ही पहली रोटी गाय को दें। जी हाँ दोस्तों, भोजन के लिए बनाई जा रही जो रोटियां होती हैं उस रोटी में से सबसे पहली रोटी जो है गाय को देनी चाहिए। धर्म ग्रंथ के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी जरूर होती है। और ऐसे ही दोस्तों, चींटियों को आटा डालें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत चमक जाए तो रोज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म दोस्तों जो आपको मनोकामना पूर्ति करने में सहायक भी होते रहेंगे। और ऐसे ही मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। अपने घर के आसपास ऐसा कोई तालाब, झील, नदी चयन करें जहाँ बहुत सी मछलियाँ हों। यहाँ रोज जाकर आटे की गोलियाँ मछलियों को खिलाएं। माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का ये बहुत ही अचूक उपाय बताया जाता है। नियमित रूप से जो ये उपाय करता है, कुछ दिनों में उसकी सारी परेशानियाँ दूर होकर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहता है। और ऐसे ही दोस्तों, रोज़ जब भी घर से निकले तो सबसे पहले जो है माता पिता का आशीर्वाद और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, पैर छूकर आशीर्वाद आपको जरूर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थिति सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल आपको प्रदान होता रहेगा। कहा जाता है कि दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर बाहर जाता है तो माता पिता की दुआ से उस व्यक्ति के सभी कार्य पूर्ण होते हैं। पीपल पर जल जरूर चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। मान्यता है कि पीपल में भगवान विष्णु जी का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जाता है कि अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सभी को पेड़ों में भी पीपल बताया था। यानी भगवान श्री कृष्ण ने खुद ने कहा था कि मेरा वास जो है पीपल के पेड़ में भी माना जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों, जब भी आप खाना खाने जाएं तो सबसे पहले ईश्वर को हाथ जोड़कर धन्यवाद करें। इसके बाद खाने के 3 टुकड़े गाय को, पक्षियों और कुत्ते के नाम कर निकाल कर आपको खाना चाहिए। इन टुकड़ों को उन्हें खाने के लिए डाल दें। इससे भी आपके घर में आ रही पूरी टलाएं भी टलती हैं।
और ऐसे ही दोस्तों सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में जल भर लें और उसमें तुलसी जी की कुछ पत्तियां डाल दें और इस पानी को घर के सभी कमरों और मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। कहा जाता है कि घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का ये सबसे अचूक उपाय बताया है। जी हाँ दोस्तों, जिन घर की महिलाएं या पुरुष सुबह उठकर तांबे के लोटे में पानी डालकर उसमें कुछ तुलसियों की पत्ती डालकर घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़काव करते हैं तो उन घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है। और रोज़ सुबह तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते हुए ओम भगवान विष्णु जी के इस मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप आपको अवश्य ही करना चाहिए। इससे भगवान श्री विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। रोज़ सुबह घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। अग्नि शक्ति का प्रतीक है और देवता को प्रिय है। दीपक जलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सुबह घर के बाहर रंगोली बनानी चाहिए। मान्यता है कि रंगोली से माँ लक्ष्मी और अन्य देवी देवता हमारे घर की ओर आकर्षित भी होने लगते हैं। ऐसे दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का दरवाजा भी आपको कई तरह के दोषों से बचा सकता है। घर को कई तरह की परेशानियों से मुक्ति दिलाने में बहुत बड़ा योगदान भी रखता है। यदि आप भी अपने घर में होने वाली तमाम छोटी बड़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो वास्तु के इस उपाय को कर सकते हैं, जिसके आपको तमाम परेशानियों से निजात मिल जाएगी। सुबह सवेरे जब भी अपने घर का दरवाज़ा खोलें तो गंगा जल से छिड़काव करें और वहाँ पर स्वास्तिक अवश्य बनाएं। लेकिन ध्यान रहे कि यह कार्य आपको सूर्योदय से पहले करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपने घर के दरवाजे पर अशोक व आम के पत्तों की मौली बांध कर लगा दें, यह हमेशा शुभ फल आपके घर में प्रदान करते रहते हैं। भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाले बेल पत्थर को भी तोड़कर तोरण बनाकर घर के मुख्य दरवाजे पर लगाएं। वास्तु के अनुसार इन सभी उपायों को करने वाले को कभी भी किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। और ऐसे ही दोस्तों, रोज सुबह रविवार को छोड़कर पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना चाहिए। घर में बिजनेस में कोई भी नया काम करने से पहले भगवान गणेश जी का नाम जरूर लें। इसलिए इसे दोस्तों आपके हर काम में, हर बिजनेस में आपको सफलता अवश्य ही मिलने लगेगी। मंगलवार के दिन हनुमान जी की फोटो मूर्ति के सामने पंचमुखी दिया जलाना चाहिए। और अगर कोई महत्वपूर्ण काम और बिजनेस से जुड़ी कोई डील करने जा रहे हो तो सबसे पहले कुछ पैसे भगवान के सामने निकाल कर रखने चाहिए। काम पूरा होने पर ये पैसे किसी ज़रूरतमंद को दान दे देने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय अगर आप रोज़ाना करते हैं तो आपको सफलता मिलने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। तो दोस्तों, आप इन उपायों को करके आप हर काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और घर में सुख समृद्धि बना सकते हैं। तो इन उपायों को दोस्तों आपको अवश्य ही करना चाहिए।